दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको यह भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कर रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। ये जो ट्रम्प है, इसको प्रॉब्लम क्या है? ये खुद हर चीज हर मुल्क के साथ कर रहा है, वेपन्स भी खरीद रहा है, उसके बाद अपने ट्रेड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन रशिया के साथ भी कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है। इंडिया को क्यों मना करता है? जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो ईयू के अंदर सबसे मेन पावर है, वो जब स्टेटमेंट देखते हैं इंडिया इक्वल्स एशिया, दिस शोज लॉट ऑफ थिंग्स। ये बताता है कि कितनी अहमियत है भारत का ईयू के संदर्भ में। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। मैं ट्रंप कुत्ते की दुम है, जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं ये चीज सीखी कि यार हम अपने दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। उसने सिर्फ अपनी मनवाई है। वो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। आई थिंक वो अब सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन अगर वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर मानता है तो मेरे ख्याल में वो बेवकूफ कह सकते हैं उसको। अब ये नोट करिए, भारत की जितनी भी बड़ी कंपनी है, भले ही आप मेटा ले लीजिए, अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इन लोगों ने भारत के अंदर पिछले साल 1 साल के अंदर 75,000 इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है। सरकार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और इसके साथ, तो दुनिया भर में ये 40 तकरीबन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली हैं, 40 इन ऑल। तो आप समझ लीजिए कि सरकार जीएसटी कम कर दिया, यानी कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो गई, फिर उनको डायरेक्ट मदद करी, और तीसरी उनको अमेरिका के अलावा और 40 ऑल्टरनेट मार्केट दे दिया कि अमेरिका नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, दुनिया भर में बेचो, अफ्रीका में बेचो, यूरोप में बेचो, हर जगह बेचो, अमेरिका नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे के पूरे मामले को अब जकड़ लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया। तो यहां पे इंडिया डायरेक्टली जर्मनी से बात कर रहा है। अमेरिका को यह लगा था, देखिए ना, ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में, ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में। गलतफहमी ये होती है कि हम अपना मार्केट आपके लिए अगर बंद कर देंगे तो फिर देखना आपका माल सड़ जाएगा गोदामों में और आपके लिए कुछ नहीं रहेगा दुनिया में, इसलिए जो हम कह रहे हैं मानो हमारी बात और हमारी सारी शर्तें। ऐसा नहीं होता यार। कोई समझाए डोनाल्ड ट्रंप को, आराम से बैठ के चाय वाय इसको पिलाओ, आराम से ठंडक आए इसके शरीर में, इसको बताओ यार कि ऐसा नहीं होता है। ये गुंडागर्दी वाला जमाना चला गया अमेरिका का। तुम जो कहोगे ना, दुनिया उसका उल्टा ही करेगी। ये देखिए साहब, सो द बॉटम लाइन आंसर इज यस। ये देखो साहब, बोल दिया यस, डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया यस। There are big changes underway in the world. Those changes make a very compelling case for a deeper, stronger, wider India-Germany relationship. अब ये क्या चेंजेस हैं? ये जो डॉक्टर जयशंकर दिखा रहे हैं, कौन से चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? इशारा किधर है? इशारा ट्रंप की ओर है कि दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और अगर हमने एक साथ काम नहीं करा तो नुकसान हो सकता है। फायदा इसी में है कि एक साथ काम करें। टुडे आवर कन्वर्सेशन वाज मोस्टली डिवोटेड टू द बायलैटरल पार्ट, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में क्या रहेगा, ट्रेड क्या रहेगी, उस पे डिवोटेड था। द मिनिस्टर वाज काइंड इनफ टू अश्योर मी दैट जर्मनी वुड पुट इट्स फुल वेट बिहाइंड द एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था, नेगोशिएशंस विद द यूरोपियन यूनियन। तो यहां पे जर्मनी ने बोला है कि भाई हम एक सीनियर मेंबर हैं, रिस्पेक्टेबल एक मेंबर हैं ईयू के, हमारी चलती है उसमें, और हम ये बोल रहे हैं ईयू को, और हम पूरा जिसको कहते हैं अपना वेट, अपना पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन में जो हमारा एक रसूख है, एक वजन है, हम पूरा बिहाइंड इंडिया इसको लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत और ईयू का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो कंक्लूड हो जाए। वैसे भी बोल दिया इस साल के एंड तक होने वाला है, तो 3-4 महीने बाकी हैं, दिसंबर तक हो जाएगा ये मामला खत्म। लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल होना चाहिए। ये वाली जो मीटिंग थी, ये वाली मीटिंग दोस्तों, ये वाली मीटिंग थी इंडिया और जर्मनी के बीच में, लेकिन इसमें ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात आई, और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ये हम करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हम चाहते हैं हो जाए, हमारा भी इसमें भला है। और यूरोपियन यूनियन को जो उनकी सुरक्षा के लिए पहले 2% ऑफ जीडीपी जो उनको खर्चा करना पड़ता था नाटो में, उसको 5% कर दिया। अब वो यूरोपियन यूनियन अपना ट्रेड जो है वो भारत के साथ बढ़ा रहा है, और इसी में आपने बताया कि कैसे जो डीजल का जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ा है 137%। देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आप मत लो, और हमने अपना डीजल का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। ये फर्क पड़ रहा है।
ट्रम्प को ये नहीं समझ में आ रहा है भारत के पास ना तो तेल है, फिर भी वो कहीं से भी तेल मंगा रहा है, एक उसको प्रोसेस कर रहा है, रिफाइन करके वो यूक्रेन और यूरोप में बेच रहा है। उसकी कंपनी एक्सॉन मोबिल नहीं कर पा रही है, इसके लिए वो डिक्टेशन दे रहा है भारत को कि आप तेल मत खरीदो, हमारी कंपनी एक्सॉन मोबिल खरीदेगी, करेगी ये काम। अब यूरोप को इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, आपने देखा है उर्सुला वॉन डेर लेyen जो है ईयू की चीफ, उन्होंने मोदी जी से बात की है और उनको एक तरह से धन्यवाद दिया है कि कैसे भी वो ट्राई कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भारत आने के लिए इच्छुक है। अब वो कैसा है इसका होगा, वो यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मिलके वो रशिया के साथ वो एक डील लेके आ सकता है। अमेरिका ये डील नहीं करवा पा रहा है, उन्होंने ट्राई कर लिया है। अब सब लोग थक हार के मोदी जी के पास आ रहे हैं, उर्सुला वॉन डेर लेyen भी आ रही है, ज़ेलेंस्की भी आ रहा है, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल नहीं पा रहे। सर, आपने ये भी देखा है कि जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलती है इंडिया हमारे लिए एशिया के बराबर है, और हम जर्मनी जो है इट इज इक्वल टू यूरोप। मतलब उन्होंने अपनी प्राथमिकता बता दी है कि ईयू में किसी से बात करनी है तो आपको हमसे ही बात करनी पड़ेगी, हम भी आपको हम आपको एशिया में सबसे अव्वल दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए। और ईयू के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आने वाले हैं। बताया जाता है कि वो वहां पे जो ऑटोमोबाइल्स है, सिक्योरिटी है, एआई है, बहुत सारे सेक्टर्स में जहां पे अमेरिका को इन्फ्लुएंस मिल सकता था वो अब नहीं मिलने वाला है। अब यूरोप उसको कैपिटलाइज करना चाहता है। देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का ट्रेड है, जो वो 5 साल में 500 बिलियन करना चाहते थे। इसके लिए ट्रेड डील के लिए मोदी जी गए थे फरवरी में, और ये अभी तक चलती जा रही है, नेवर एंडिंग सागा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत से जल्द करना चाहता है बाय दिस ईयर एंड।